नोबल एपिसोड 98 की शुरुआत होती है और हमें जान को बताया जाता है जो कि मस्त तरीके से अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। इतने में हमारे जान के माथे से कुछ आध्यात्मिक शक्तियों की लहर निकलती है और जान जैसे ही एक आफ्टर इमेज बना लेती है। अब जैसे ही हमारा जान इस आफ्टर इमेज को देखता है ना तो वो समझ जाता है कि ये उसकी ही आफ्टर इमेज है और ये उसी जैसी है जैसी फैंटियान की थी। अब यहाँ पर हमारा जान परेशान हो जाता है कि भला वो इस आफ्टर इमेज को ट्रेनिंग कैसे करवाए, क्योंकि इस आफ्टर इमेज को ट्रेनिंग करने के लिए लाइटनिंग पवेलियन की लाइटनिंग की आवश्यकता होती है और हमारे जान के पास तो लाइटनिंग है ही नहीं। हमारे जान सोच ही रहा होता है कि इस आफ्टर इमेज को ट्रेनिंग कैसे करवाए। तभी यहाँ पर सीनियर टियानो की आवाज आती है और वो हमारे जान को बताने लगते हैं कि बच्चे तुम इस लाइटनिंग बॉडी को अपनी हेवनली फ्लेम की सहायता से ट्रेनिंग करवा सकते हो, बोला जाए तो खासकर पोलर हार्ट फ्लेम की सहायता से। अब जब हमारा जान यहाँ पर सीनियर टियानो की ऐसी बातें सुनता है ना तो वो हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि अगर पोलर हार्ट फ्लेम की सहायता से अगर उसने इस आफ्टर इमेज को ट्रेनिंग करवाई ना तो ये आफ्टर इमेज बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। इतनी पावरफुल कि फैंटियान की जो आफ्टर इमेज है ना उससे भी कई गुना पावरफुल, क्योंकि हेवनली फ्लेम इस दुनिया की सबसे खास चीज होती है। हमारे जान समझ जाता है कि सीनियर टियानो एकदम सही कह रहे हैं। जान चलता है तो अपने पेट को यहाँ पर बाहर निकालता है और यहाँ पर अपनी और अपनी आफ्टर इमेज की रक्षा करने के लिए कह देता है। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा जान चलता है तो ट्रेनिंग करने के लिए बैठ जाता है, अपनी पोलर हार्ट फ्लेम निकालता है और उस पोलर हार्ट फ्लेम से सामने जो उसकी आफ्टर इमेज थी ना उसे पूरी तरह से कवर कर देता है। अब जैसी हमारी जान की आफ्टर इमेज पोलर हार्ट फ्लेम से कवर होती है ना तो ये पहले दिखाई दे रही थी ना ये और भी ज्यादा धुंधली हो जाती है। इतने में सीनियर टियानो की आवाज आती है कि जान अपने तापमान को कम करो वरना ये तुम्हारी आफ्टर इमेज नष्ट हो जाएगी। जान चलता है तो तुरंत अपने तापमान को कम कर देता है पोलर हार्ट फ्लेम की। अब इसके बाद जान चलता है तो इसमें लगातार अपनी पोलर हार्ट फ्लेम को भिजाता रहता है, जिस वजह से हमारे जान की जहाँ पर आफ्टर इमेज है ना वो धीरे धीरे बनती जाती है, बोला जाए तो कड़क होती जाती है। अब पलक झपकती रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। अब जब हमारे जान सुबह अपनी आंखें खोलता है ना वो देखता है कि उसकी आफ्टर इमेज पहले से कई गुना सुधर चुकी है, बोला जाए तो थोड़ी बहुत सही तरीके से मतलब कि कड़ा फॉर्म ले लिया है। हमारे जान समझ जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2 महीने के अंदर अंदर वो अपनी आफ्टर इमेज को वो अपने बराबर ले आएगा। अब जान 2 महीने की बात सुनता है ना तो वो हैरान हो जाता है कि क्या 2 महीने की, ये तो बहुत ही लंबा समय है। लेकिन इतने में यहाँ पर सीनियर टियानो प्रकट होते हैं और वो हमारे जान को समझाने लगते हैं कि जान तुम्हें इतना लालची नहीं होना चाहिए। फैंटियान है ना उसे अपनी आफ्टर इमेज को अपने लेवल तक पहुंचाने में कम से कम 5 से 7 साल का समय लगा होगा और तुम मात्र 2 महीने के अंदर अंदर अपनी आफ्टर इमेज को अपने लेवल के बराबर ला रहे हो, क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं है। अब जब हमारा जान यहाँ पर सीनियर टियानो की बात सुनता है ना तो वो थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करने लगता है कि सच में वो थोड़ा लालची हो गया है। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो डीमन पवेट को वापस रखकर यहाँ से हेमन डीमन पुल की ओर निकल जाता है। अब लगातार 10-12 दिनों तक ट्रेनिंग करने के बाद और ट्रेवल करने के बाद हमारा जान एक जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर हमारे जान को एक सड़क डली हुई मिलती है। जान देखता है कि सड़क के रास्ते से बहुत सारे लोग हेवन डीमन माउंटेन की ओर जा रहे हैं। जान चलता है तो इन लोगों को जाते हुए देखकर कुछ सोचने लगता है कि ऐसा लगता है कि आस पास में लाइटनिंग पवेलियन, पोलर स्टार पवेलियन, हॉट पवेलियन और येलो स्पिरिट पवेलियन और इसके अलावा आस पास में जितने भी छोटे मोटे सेक्ट है ना सारे के सारे सेक्टों के यंग जनरेशन के वॉरियर यहाँ पर इस पूल में ट्रेनिंग करने के लिए आए हुए हैं ताकि वो यहाँ पर अपने आप को पावरफुल बनाकर सेंटर फ्लेम में एक अच्छे व्यक्ति बन सके, बोला जाए तो पावरफुल व्यक्ति बन सके। अब हमारा जान यहाँ पर सोच ही रहा होता है तभी वो इन बातों को नजरअंदाज कर यहाँ से तेजी से आगे बढ़ने लगता है और लगातार 5-6 घंटों तक ट्रेवल करता रहता है। हालांकि जान यहाँ से उड़कर नहीं जाता क्योंकि जान जानता है कि यहाँ से उड़ना मतलब कि अपनी मौत को दावत देना, क्योंकि आसमान में एक कलर का फॉगी फॉग छाया हुआ था जो किसी को उड़ने की अनुमति नहीं देता था। अब लगातार 5-6 घंटे ट्रेवल करने के बाद हमारा जान वहाँ पर पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत सारे बंदे खड़े हुए थे। जान चलता है तो इन्हीं बंदों में घुल मिल जाता है। अब जैसे हमारा जान घुल मिलता है ना तो उसके ठीक 10-15 मिनट बाद आसमान से एक चील की आवाज आती है, ची। मतलब कि थोड़ा गला खराब है और थोड़ा सा उदास भी हूँ इसलिए ठीक से ची ची आवाज नहीं निकाल पा रहा। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताना कि भाई चील कैसी आवाज निकालता है। अब 7 रंग का एक चील आसमान में आ जाता है। अब जैसे आसपास के लोग इस 7 कलर के चील को देखते हैं ना तो वो हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर अधिकतर लोग समझ जाते हैं कि शायद यहाँ पर लाइटनिंग पवेलियन की मिस फेंग आ चुकी है। अब जैसे ये नाम गूंजता है ना तो आस पास में बातें होने लगती हैं। इतने में यहाँ पर ये चील चलता है तो यहाँ पर लैंड करता है और इससे मिस फेंग बाहर निकल कर आती है, बोला जाए तो उतर कर आती है। अब जैसी मिस फेंग उतर कर आती है ना तो यहाँ पर जितने भी लोंडे लपाटे थे ना वो मिस फेंग के एकदम दीवाने हो जाते हैं कि ओ मैया रे इतनी सुंदर लड़की। लेकिन कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि वो जानते हैं कि मिस फेंग कितनी पावरफुल है। इतने में हमें मिस फेंग के पीछे से 2 बुड्ढों को बताया जाता है
जो कि मिस फेंग के साथ यहाँ पर आगे आ जाते हैं। अब इतने में हमारा जान इन दोनों बुड्ढों को दिखता है तो हमारे जान समझ जाता है कि ये बुड्ढे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, भले ही ये कमजोर दिख रहे हैं। जान समझ जाता है कि इन बुड्ढों का मतलब कि इन दोनों बुड्ढों का पावर लेवल कम से कम डाउ जोंग के 6 स्टार पर तो होगा ही होगा। हालांकि हमारे जान को इन बुड्ढों से इतना ज्यादा डर नहीं लग रहा था जितना ज्यादा कि हमारे जान को फेंटियान से लग रहा था, क्योंकि फेंटियान इकलौता एक ऐसा बंदा था जिसने हमारे जान को मौत का अनुभव करवाया था। इसलिए हमारे जान इन बुड्ढों से तो बिल्कुल भी नहीं लड़ता। इतने में हमारे जान को आस पास वाले लोगों की आवाज आने लगती है कि ऐसा लगता है कि ब्लड माउंटेन पुल में से जो 10 स्थान है ना उनमें से एक स्थान तो मिस फेंग का हो ही गया। लेकिन इतने में एक और बंदे की आवाज आने लगती है कि तुम्हें मिस फेंग के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें पता है ना कि ये ब्लड माउंटेन पुल एक ऐसी जगह है, और हाँ इसका नाम ब्लड माउंटेन पुल नहीं है बल्कि और कुछ है, हेवन डीवन माउंटेन पुल। ठीक है, दूसरा बंदा चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि हेवन डीवन माउंटेन पुल पर जिस जानवर जनजाति का कब्जा है वो यहाँ पर किसी पावरफुल बंदे को नहीं आने देती। इसलिए मिस फेंग के साथ जो बॉडी गार्ड आए हैं ना वो यहाँ से आगे नहीं जा सकते। अगर किसी को भी उस पुल में अपना स्थान पक्का करना है ना तो उसे अपने आप पर ही विश्वास रखना होगा। ये बंदा भी समझ जाता है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि इन सारे बंदों की बात सुन रहा था। जान समझ जाता है कि यहाँ पर हेवन डीवन माउंटेन पुल की जो जनजाति है ना, बोला जाए तो जानवरों की जाति है ना, वो किसी पावरफुल बंदे को यहाँ पर नहीं आने देगी। इसलिए फेंटियान तो यहाँ पर बिल्कुल भी आने वाला नहीं है। अब जब हमारे जान ये महसूस करता है कि फेंटियान यहाँ पर नहीं आने वाला है तो हमारे जान यहाँ पर रात की सांस लेने लगता है, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा डर फेंटियान से ही लग रहा था। जान चलता है तो यहीं पर अपनी आंखें बंद कर आराम करने लगता है। अब इतने में मिस फेंग को बताया जाता है जिसके पीछे दोनों बुड्ढे खड़े हुए थे, जिनमें से एक बुड्ढा चलता है तो वो मिस फेंग से कहने लगता है कि यंग लेडी थोड़ा संभल कर, इस बार जो माउंटेन पुल प्रकट होने वाला है ना उसमें बहुत सारे पावरफुल बंदे आए हुए हैं। मिस फेंग चलती है तो यहाँ पर समझ जाती है कि चारों पवेलियन के जो यंग जनरेशन के लोग हैं ना वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। अब ये तीनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी इनमें से एक बुड्ढा कह देता है कि तुम्हें जियान नाम के लड़के से भी संभल कर रहना है। मिस फेंग भी समझ जाती है कि ये वही लड़का है जिसने थंडर फ्लेम में आकर लाइटनिंग पवेलियन को चुनौती दी है। इतने में इनमें से एक बुड्ढा और बोल जाता है कि वो लड़का बहुत ही ज्यादा शातिर है, वो हमारे लीडर मतलब की सेकंड लीडर फेंटियान से भी बचकर निकल गया, और तुम्हें पता है ना कि फेंटियान कितने पावरफुल है। मिस फेंग भी यहाँ पर समझ जाती है कि शायद इस लड़के में कुछ ना कुछ तो काबिलियत है। हमारी जान को समझ रही थी कि शायद उस बच्चे की मदद उसके शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा ने की है, तभी वो शायद लाइटनिंग पवेलियन का जो फॉर्मेशन है ना उसे तोड़कर भाग पाया और फेंटियान से भी बचकर भाग पाया। अब यहाँ पर इनके बीच ऐसी बातें हो रही होती है, तभी मिस फेंग चलती है तो वो भी यहाँ पर इंतजार करने लगती है एक प्रकार की एनर्जी वेव आने का, ताकि इस जंगल में जो भी जानवर है ना वो इस एनर्जी वेव की वजह से कमजोर हो जाएं। अब पलक झपकती 3-4 दिन गुजर जाते हैं और इन 3-4 दिनों बाद फाइनली इस माउंटेन से एक एनर्जी बाहर निकलती है जो सारे जानवरों को दबने पर मजबूर कर देती है। अब जैसी ये एनर्जी बाहर निकलती है ना तो यहाँ पर जितने भी लोग तो आए हुए थे ना वो तेजी से इस जंगल के अंदर जाने लगते हैं। इतने में हमें मिस फेंग को बताया जाता है। मिस फेंग चलती है तो अपने बुड्ढों को आदेश देने के बाद की तुम यहीं पर इंतजार करना, मैं ब्लड माउंटेन पुल का फायदा उठाकर तुरंत वापस आऊंगी। तो बुड्ढे भी सिर हिला देते हैं। मिस फेंग चलती है तो अपने पंख फड़फड़ाती हुई तेजी से इस माउंटेन के अंदर जाने लगती है, और तो और मिस फेंग एक ही बार में इन सभी लोगों से आगे निकल जाती है जो इस माउंटेन पुल में प्रवेश करने वाले थे। इतने में हमारा जान चलता है तो वो भी ये सोनिक वेव के साथ बोला जाए तो अपनी शक्तियों के बनाए हुए पंखों के साथ तेजी से एक झटके में मिस फेंग से आगे निकल जाता है। अब मिस फेंग जब ये देखती है कि जान उससे आगे निकल रहा है, मतलब कि एक अपीयरेंस उससे आगे निकल रही है, तो मिस फेंग चलती है तो एक तेज हवा का झोंका हमारे जान की ओर शूट करती है। हमारे जान चलता है तो वो भी हाथ हिलाती ही एक हवा का झोंका मिस फेंग के हवा के झोंके के ऊपर काउंटर अटैक कर देता है। अब जब दोनों अटैक टकराते हैं ना तो हमारे जान इसी झटके से तेजी से इस जंगल के अंदर घुस जाता है। मिस फेंग भी हैरान हो जाती है कि आखिर ये बंदा है कौन जिसने मुझसे आगे इस ब्लड माउंटेन पुल पर अपनी एंट्री ले ली है। अब इसके बाद मिस फेंग चलती है तो वो भी एक लाइटनिंग में परिवर्तित होकर तेजी से इस ब्लड माउंटेन पुल का जो जंगल था ना उसमें एंट्री ले लेती है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें जियान को बताया जाता है जो कि कुछ समय पहले ही मिस फेंग से मिल चुका है। हमारे जान समझ जाता है कि मिस फेंग वास्तव में बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑनरी है। अब हमारे जान यहाँ पर सोच ही रहा होता है, तभी हमारे जान से कुछ दूरी पर मिस फेंग भी मतलब कि खड़ी हो जाती है और हमारे जान को देखने लगती है। हमारे जान चलता है तो यहाँ से मिस फेंग को एकदम नजर अंदाज कर तेजी से यहाँ से जाने लगता है। अब जब मिस फेंग ये देखती है कि जान उसे नजर अंदाज कर जा रहा है तो वो हमारे जान से रुकने की कहती है कि वेट, लेकिन हमारे जान उसकी बातों को नजर अंदाज कर आगे बढ़ने लगता है। इसलिए अब मिस फेंग चलती है तो एक रंग बिरंगा कपड़ा निकालती है और उस कपड़े से हमारे जान के ऊपर हमला कर देती है। हमारा जान चलता है तो एक साइड झुककर इस कपड़े से बच जाता है। अब जब मिस फेंग ये देखती है कि सामने वाला लड़का उसके अटैक से बच गया है तो मिस फेंग थोड़ी हैरान हो जाती है। मिस फेंग चलती है यहाँ पर तो ये को दुपट्टा जैसा कपड़ा हमारे जान की ओर शूट कर देती है। जान को गुस्सा आती है और जान चलता है तो इस कपड़े को हाथ से पकड़ लेता है। अब जैसे हमारे जान इसे पकड़ता है ना तो ये हरे कलर से जलने लगता है।
बोला जाए तो हमारा जान इसे जलाने लगता है और मिस फेंग के दुपट्टा मिस फेंग के ऊपर ही फेंक देता है। मतलब कि मिस फेंग है ना किसी कपड़े जैसी चीज से हमला करती है। हमारा जान चलता है तो उस कपड़े जैसी चीज को पकड़कर उसमें फायर एनर्जी डालकर मिस फेंग की ओर शूट कर देता है। अब जब मिस फेंग ये देखती है कि उसका अटैक उसके ऊपर ही आ रहा है तो मिस फेंग चलती है तो यहाँ पर एक लाइटनिंग शक्ति को बाहर निकालती है और सामने उसकी अटैक पर काउंटर अटैक कर देती है। अब जब दोनों अटैक पर आपस में टकराते हैं ना तो एक धमाका होता है, बूम, और चारों तरफ शक्तियों की वेवें फैल जाती हैं। और जब आस पास वाले लोग इन वेवों को फैलते हुए देखते हैं ना तो वो तुरंत वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ से ये वेवें निकली थी और वो यहाँ पर मिस फेंग को हमारे जान के साथ लड़ते हुए देखते हैं। अब जब भाई साहब ये यहाँ पर आस पास के बंदे मिस फेंग को लड़ते हुए देखते हैं ना तो उन्हें बहुत ही ज्यादा मजा आने लगता है कि मिस फेंग के साथ कोई बंदा लड़ रहा है। वास्तव में यहाँ पर तो मजा ही आने वाला है। इतने में हमें मिस फेंग को बताया जाता है जो कि समझ जाती है कि सामने जो भी है ना वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इतने में मिस फेंग हमारे जान की हेवनली फ्लेम को देखकर समझ जाती है कि शायद ये वही लड़का है जो फेंटियान से बचकर भागा था। मिस फेंग चलती है तो यहाँ पर सीधा हमारे जान का नाम ले देती है कि मुझे उम्मीद है कि जो बंदा फेंटियान और हमारे लाइटनिंग फॉर्मेशन को तोड़ने में कामयाब रहा है वो इतना कमजोर तो होगा ही नहीं। अब भाई साहब जैसी मिस फेंग कहती है ना तो आस पास में सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या यही लड़का जान है। हमारे जान चलता है तो मिस फेंग से कहने लगता है कि देखो मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, अगर तुम लड़ना चाहती हो तो ठीक है। मिस फेंग भी यही कह देती है कि ठीक है, अगर तुम ब्लड पूल तक पहुंचने में कामयाब रहे ना तो हमारा मामला हम वहीं पर सुलझाएंगे। और भाई साहब यह कहकर मिस फेंग चलती है तो यहाँ से निकल जाती है। हमारा जान भी चलता है तो वो भी यहाँ पर चारों तरफ देखता है और वो भी यहाँ से निकल जाता है। अब भाई साहब जब आस पास के लोग ये देखते हैं कि भाई फाइट तो हुई नहीं तो वो यहाँ पर उदास हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर वो एक दिलचस्प लड़ाई को देखने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें तो भाई साहब कोई लड़ाई यहाँ पर देखने को ही नहीं मिली। अब सीन शिफ्ट होता है और हमारे जान को बताया जाता है जो कि लगातार आगे बढ़ता रहता है। हमारा जान यहाँ पर समझ जाता है कि जितने भी बड़े बड़े एक्शन से बंदे आए हुए हैं ना उन्हें यहाँ के बारे में पता होगा कि ब्लड माउंटेन पुल कहाँ पर है, लेकिन उसे पता नहीं है कि ब्लड माउंटेन पुल कहाँ पर है। इसलिए हमारा जान चलता है तो यहाँ पर बैठकर अपनी आध्यात्मिक शक्तियाँ चारों तरफ फैलाने लगता है ताकि वो ब्लड माउंटेन पुल को ढूंढ सके, क्योंकि हमारा जान जानता है कि ब्लड माउंटेन पुल वहीं पर होगा जहाँ पर सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। और फाइनली आधे घंटे तक पता लगाने के बाद हमारे जान को एक दिशा का पता लग जाता है और हमारा जान चलता है तो उसी दिशा में आगे बढ़ने लगता है। अब हमारा जान लगातार आगे बढ़ ही रहा होता है तभी हमारे जान को एक फाइट होती हुई दिखती है जो कि एक रैंक 6 के बीस्ट से फाइट कर रहा था एक बंदा। ये बंदा चलता है तो पलक झपकती अपनी तलवार से एक रैंक 6 के बीस्ट को निपटा डालता है और अपनी तलवार दोबारा से म्यान में रख लेता है। अब इतने में इस बंदे को कुछ अनुभव होता है और यहाँ पर कहने लगता है कि जो कोई भी है सामने आ जाओ, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। अब जैसे ही हमारे जान सामने वाले बंदे की बात सुनता है ना तो वो समझ जाता है कि सामने वाले बंदे ने उसे ढूंढ लिया है, इसलिए हमारा जान इसके सामने तुरंत प्रकट हो जाता है और इससे कहने लगता है कि मैं तो यहाँ से गुजर रहा था। अब जब ये बंदा यहाँ पर हमारे जान को दिखता है ना तो ये भी थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि ये बंदा सामने वाला बंदा भी बहुत ही ज्यादा अनुभवी था। हमारे जान को पहचान जाता है, मतलब कि दिखते ही पहचान जाता है कि सामने जो भी है ना उसकी एज मुझसे कम है, लेकिन ये हर मामले में मेरे बराबर या कुछ मामलों में मुझसे ज्यादा ही होगा। इसलिए यहाँ पर ये बंदा भी हमारे जान को बिल्कुल भी बेइज्जत करने की हिम्मत नहीं करता। वो सीधा अपने क्लैन का नाम बता देता है कि मैं 10,000 शॉट पवेलियन से हूँ और मेरा नाम टैंग ली है। अब जब हमारा जान भी सामने वाले बंदे का नाम सुनता है ना तो हमारा जान भी अपना नाम बता देता है कि मेरा नाम जान है। अब जैसे ही टैंग ली यहाँ पर जान नाम सुनता है ना तो वो थोड़ा हैरान और वो थोड़ा खुश हो जाता है कि उसे एक और पावरफुल लड़के से मिलने का मौका मिल गया। अब इसके बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत और बातचीत होती है। टेंगली हमारे जान के साथ अच्छा व्यवहार करता है और फाइनली टेंगली चलता है तो यहाँ से निकल जाता है। जान चलता है तो वो भी अपने रास्ते पर निकल जाता है। अब पलक झपकती रात हो जाती है। जान चलता है तो रात को भी रुकता नहीं है बल्कि रात को भी लगातार आगे बढ़ता रहता है क्योंकि हमारे जान जानता है कि कई लोग उससे आगे निकल चुके हैं। अगर वो रात को रुका तो वो शायद ब्लड पूल पर पहुंच भी नहीं पाए, इसलिए जान चलता है तो रात भर मतलब कि ट्रेवल करता रहता है और 5-6 बंदे जो कि इस ब्लड पूल में हमारे जान से आगे निकल गए थे ना उन्हें भी पीछा कर देता है। अब फाइनली सुबह होती है और हमारे जान को बताया जाता है जो कि रात भर बहुत सारे बिस्टों से लड़ते लड़ते यहाँ पर पहुंचा है। अब हमारे जान यहाँ से आगे बढ़ रहा होता है तभी हमारे जान को यहाँ पर एक फाइट होती हुई दिखती है जिनमें से 4 लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे थे। अब जैसे हमारे जान इस फाइट को होती हुई दिखता है ना तो पहले तो इसे नजरअंदाज कर जाने वाला था, लेकिन इतने में उसकी नजर एक लड़की पर पड़ जाती है। इसलिए हमारा जान यहाँ पर तुरंत रुककर इस लड़की को देखने लगता है और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि नायान होती है। और फिर क्या इसी नायान के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।